राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम गुंजा मिश्रा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर के न्यूमेरिकल का पार्ट 4। टॉपिक यहाँ पे है मोललता। तो मोललता को सबसे पहले हम इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। तो मोललता किसे कहते हैं? किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। इसको सूचित करते हैं हम छोटा एम से और इसका सही मात्रक होता है मोल प्रति केजी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्योंकि मोललता का फॉर्मूला होता है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बाई विलायक का द्रव्यमान, जो कि केजी में होता है। मोललता का संकेत होता है छोटा है। मोललता का एसआई मात्रक होता है मोल प्रति केजी, क्योंकि यहाँ पे मोलों की संख्या है तो ये मोल में रहेगा और विलायक का द्रव्यमान जो है वो केजी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल प्रति केजी। इसलिए मोललता का एसआई मात्रक जो हुआ वो मोल प्रति केजी हुआ। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे मोललता के बारे में और आज पढ़ रहे हैं मोललता के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोललता और मोललता में अंतर क्या है। मान लीजिए यहाँ पे है मोललता और यहाँ पे है मोललता। तो मोललता को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोललता का इंग्लिश होता है मोलारिटी और मोललता का होता है मोलालिटी। मोललता का संकेत होता है बड़ा एम, और मोललता का होता है छोटा एम। मोललता का एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और मोललता का होता है मोल प्रति केजी। और मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बाई विलयन का आयतन। विलेय के मोलों की संख्या बाई विलयन का आयतन को हम बोलेंगे मोललता, और विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बाई विलायक के द्रव्यमान को हम बोलेंगे मोललता। यानी विलेय के 1 लीटर आयतन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं, और विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की। मोललता और मोललता में एक और अंतर ये भी है कि मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि मोललता और मोललता में आप लोगों को अंतर समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है मोललता और मोललता में क्या अंतर होता है, ये 12th में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है
मोलरता निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बाई विलायक का द्रव्यमान, तो उसके लिए विलेय के मोलों की संख्या भी होना निकालने आना चाहिए। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का दिया गया भार बाई अणु भार या परमाणु भार। यहाँ पे कब अणु भार होगा और कब परमाणु भार होगा? तत्व रहेगा तो यहाँ पे परमाणु भार और यौगिक रहेगा तो अणु भार, यानी दो या दो से अधिक तत्व रहेंगे तो हम यहाँ पे अणु भार निकालेंगे और सिर्फ तत्व रहेगा तो हम परमाणु भार निकालेंगे। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का दिया गया भार बाई विलेय का ही अणु भार रहेगा या फिर विलेय का ही परमाणु भार। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का यहाँ पे अणुसूत्र होता है CH3COOH उपस्थित है। तो इसकी मोललता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में हमको मोललता निकालना है और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलेय बोलते हैं। तो यहाँ पे है बेंजीन है 75 ग्राम और एथेनोइक अम्ल है 2.5 ग्राम, तो जो कम है वो क्या है? विलेय है। तो यहाँ पे विलेय हो जाएगा एथेनोइक अम्ल और यहाँ पे विलायक हो जाएगा यहाँ पे 75 ग्राम, क्योंकि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलायक बोलते हैं। तो यह 75 ग्राम बेंजीन है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है। तो यहाँ पे विलायक जो हुआ वो बेंजीन हुआ और विलेय जो हुआ यहाँ पे एथेनोइक अम्ल हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से स्पष्ट है कि विलायक यहाँ पे हुआ बेंजीन, क्योंकि जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलायक बोलते हैं। तो अधिक मात्रा में यहाँ पे बेंजीन है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से स्पष्ट है कि विलायक बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। तो विलायक बेंजीन का दिया गया भार तो विलायक बेंजीन का दिया गया भार यहाँ पे है 75 ग्राम। ये ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है मोललता वाला वो विलायक का द्रव्यमान केजी में होता है। तो ये सबसे पहले हम ये ग्राम में दिए हो तो हमको इसको केजी में बदलना पड़ेगा। तो केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, यानी 75 बाई 1000 केजी। क्योंकि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी, इसलिए यहाँ पे ग्राम से किलोग्राम में जाना था तो हम 1000 से भाग दिए। अब लिखेंगे विलेय। देखेंगे यहाँ पे विलेय कौन सा है? तो विलेय है एथेनोइक एसिड। तो लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र होता है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल का दिया गया भार एथेनोइक अम्ल का दिया गया भार यहाँ पे है 2.5 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 ग्राम। दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 25 बाई 10 ग्राम। अब यहाँ पे मोललता निकालने के लिए सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का दिया गया भार या फिर अणु भार, तो परमाणु भार होना चाहिए यहाँ पे। तो विलेय का दिया गया भार है 25 बाई 10 ग्राम। तो सबसे पहले अणु भार देखेंगे, अणु भार इसमें निकलेगा कि परमाणु भार। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक तत्व रहेंगे तो उसका अणु भार निकलता है। तो यहाँ पे एथेनोइक एसिड है तो उसका जब भी निकलेगा तो अणु भार निकलेगा। लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एथेनोइक अम्ल CH3COOH का अणु भार
अणु भार बराबर, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे, यानी इसमें कार्बन की संख्या टोटल हुआ 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने कार्बन का परमाणु भार प्लस, उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे है, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, तो लिखेंगे 4 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस, उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो लिखेंगे 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर 2 गुने कार्बन का परमाणु भार, तो जो कार्बन का परमाणु होता है वो 12 होता है, तो 2 गुने 12 प्लस 4 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 4 गुने 1 प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 बराबर 2 में 12 से गुना करेंगे तो 24 प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 2 में 16 से गुना करेंगे तो 32, यहाँ पे 24 प्लस 4 प्लस 32 तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 60 ग्राम प्रति मोल। इस तरह से हम अणु भार यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या, निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या, लिखेंगे इसलिए सूत्र विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का दिया गया भार बाई, यहाँ पे अणु भार निकाले हैं तो यहाँ पे अणु भार लिखेंगे से, तो यहाँ पे विलेय है एथेनोइक एसिड, तो लिखेंगे यहाँ एथेनोइक एसिड का अणु सूत्र होता है CH3COOH, यानी एथेनोइक एसिड के मोलों की संख्या बराबर विलेय का दिया गया भार, यहाँ पे एथेनोइक एसिड का दिया गया भार है कितना 2.5 तो 25/10, तो यहाँ पे लिखेंगे 25/10 और अणु भार निकालेंगे तो आया है 60 बराबर हो जाएगा 25/10 में यहाँ पे 60 आ गया मोल बराबर 25 बाई यहाँ पे 10 पीछे आ जाएगा, यानी 10 गुने 60 मोल लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे अब सूत्र मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बाई विलायक का द्रव्यमान, जो केजी में लेना होता है यहाँ पे से, लिखेंगे यहाँ अभिष्ट मोललता, बराबर विलेय के मोलों की संख्या निकाले हैं तो 25 बाई क्या है 10 गुने 60, यानी 25/10 गुने 60 और विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे हम केजी बदले हैं तो 75/1000, लिखेंगे 75/1000
1000। मोलरता है तो इसका संकेत होता है छोटा m। यहाँ पे हो जाएगा 25/10 × 60 और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी 1000/75। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये भी कट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा 75 3 बार में, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10/6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 मोलालिटी। अब भाग देंगे तो आएगा 0 10/18 मोलालिटी। यहाँ पे हम इसको भी 2 से कटा सकते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9, यानी 5/9 मोलालिटी। अब 9 से 5 में भाग देंगे तो आएगा 0.55 मोलालिटी। 0.55 मोलालिटी है, यानी कोई भी अंक लगातार आता है तो क्या करते हैं, हम एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.56 मोलालिटी। यही आंसर हुआ। इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स लिख दे रहा है उसका आंसर, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें और आंसर मिला। चलिए टाइप्स लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखा हुआ है और उसका आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइप ए का देखिए है 15.87 ग्राम एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो एथिल एल्कोहल को 168 ग्राम जल में घुलाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाएगा तो इसका आंसर आएगा 2.05 मोलालिटी। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पे 500 ग्राम घोल में 49 ग्राम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड घुला है, तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाएगा तो इसका आंसर आएगा 1 मोलालिटी। सी देखते हैं। सी है 214.2 ग्राम द्रव्यमान वाले एक कप सिरप में 34.2 ग्राम चीनी। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 मौजूद है, तो इस सिरप की मोलरता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाएगा तो इसका आंसर आएगा 5/9 मोलालिटी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारानुसार 36.5% HCl विलयन में मोलरता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में मोलरता निकालना है, तो यहाँ पे भारानुसार 36.5% HCl, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 36.5 ग्राम HCl मौजूद है। लिखेंगे सबसे पहले, प्रश्न से स्पष्ट है कि 100 ग्राम विलयन में 36.5 ग्राम HCl मौजूद है, अर्थात यहाँ विलय HCl का दिया गया भार बराबर 36.5 ग्राम। इसलिए विलय HCl का अणु भार, सबसे पहले यहाँ पे अणु भार निकाल लेंगे। तो HCl, H क्या है, हाइड्रोजन है जिसकी संख्या 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस Cl क्लोरीन है जिसकी संख्या भी यहाँ पे 1 ही है, तो 1 गुने क्लोरीन का परमाणु भार। 1 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 1 गुने 1 प्लस 1 गुने क्लोरीन का होता है 35.5 बराबर 1 प्लस 35. 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे 35.5 में, तो 35.5 ही होगा, यानी 1 प्लस 35.5
बराबर जुड़ेंगे तो 36.5 ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ पे 100 ग्राम विलयन में 36.5 ग्राम विलय था। अब देखेंगे विलायक, लिखेंगे विलायक का भार। विलायक का भार बराबर 100 ग्राम विलयन में 36.5 ग्राम विलय है, तो जो बचा वो क्या होगा विलायक, यानी 100 में से क्या करेंगे 100 ग्राम माइनस 36.5 ग्राम बराबर 63.5 ग्राम। यहाँ पे विलय का जो भार आ गया वो आ गया 63.5 ग्राम, तो ये ग्राम है तो सबसे पहले इसको केजी में बदलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 63.5 बाई 1000 केजी, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो 635 बाई 10 गुने 1000 केजी बराबर 635 बाई 10,000 केजी। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे विलय के मोलों की संख्या, लिखेंगे इसलिए सूत्र विलय के मोलों की संख्या बराबर, इसलिए सूत्र विलय के मोलों की संख्या बराबर, ये थोड़ा काफी ऊपर लिखा गया, नीचे लिखते इसको, इसलिए सूत्र विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का दिया गया भार बाई विलय का अणु भार से। यहाँ लिखेंगे यहाँ विलय HCl, यहाँ विलय HCl के मोलों की संख्या, यहाँ विलय HCl के मोलों की संख्या बराबर विलय का दिया गया भार, तो विलय के दिया गया भार की जगह पे क्या रखेंगे 36.5 और अणु भार भी आया है कितना 36.5, तो 36.5 से 36.5 कट जाएगा एक बार में, यानी यहाँ पे मोल आ गया 1 मोल, यानी विलय के मोलों की संख्या बराबर कितना है 1 मोल। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे मोललता वाला, लिखेंगे अब सूत्र मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बाई सूत्र मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बाई विलायक का द्रव्यमान, जो कि हमें हमेशा केजी में ही लेना होता है, से लिखेंगे यहाँ अभिष्ट मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या 1 आया है तो 1 लिखेंगे। विलायक का द्रव्यमान केजी में, आया है 635 बाई 10,000, तो 635 बाई
10,000 मोलालिटी। यहाँ पे हो जाएगा 10,000 ऊपर चला जाएगा, यानी 10,000 बाई 635। 5 से कटाएंगे तो ये 10,000 कटेगा, 2,000 बाद में जाएगा, और ये 5 से इसको कटाएंगे तो 127 बाद में, यानी यहाँ पे आ गया 2,000 बाई 127 मोलालिटी। भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 15.75 मोलालिटी। यही आंसर हुआ। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स दे रहे हैं और उसका आंसर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें और आंसर मिला। टाइप्स यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए यहाँ पे दूसरा कुछ टाइप्स और उसका आंसर लिखा हुआ है। ए नंबर है, भारानुसार 49% H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 9.8 मोलालिटी। बी नंबर है, भारानुसार 28% H2SO4 विलयन में मोललता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 3.9 मोलालिटी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।